सो व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूं करण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ए स्टोरीज। तो गाइस, एपिसोड 6 का पार्ट 2 लेकर मैं आ चुका हूं, जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना हो तो यार वो भी कर देना। और मैं यार इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे जरूर से फॉलो कर लेना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब हम अपने सबसे अवेटेड मोमेंट की तरफ चलते हैं, जब डेकमैन और परमैन आमने सामने थे। अभी डेकमैन परमैन से काफ़ी आराम से कहता है, तो तुम जिंदा हो है ना। परमैन के पास इसका जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुखी और पछतावा महसूस कर रहा था, क्योंकि डेकमैन ने सिर्फ उसी को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर अटैक कर दिया था। अब परमैन का पीछा करते करते बर्डमैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बर्डमैन को देख डेकमैन बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद बर्डमैन परमैन को वहाँ से जल्दी से निकल जाने के लिए बोलते हैं। फिर बर्डमैन अपनी जेब से अपनी गन को निकालते हैं और परमैन की तरफ पॉइंट करने लगते हैं। और ऐसा करते वक्त उनके हाथ भी बहुत काँप रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत इंजर्ड थे। दरअसल बर्डमैन डेकमैन की तरफ पॉइंट कर रहे थे, पर परमैन उन दोनों के बीच में था। अब डेकमैन तो चुप बैठने वाले थे नहीं, तो वो भी जल्दी से अपनी गन को निकालते हैं और कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जल्दी से शूट कर देते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि परमैन उन दोनों के बीच में था, तो वो जल्दी से वहाँ से अपनी हाई स्पीड पावर का यूज़ करके वहाँ से उड़ जाता है। हालांकि बर्डमैन अपनी इंजरी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, पर फिर भी वो अपना बेस्ट दे रहे थे। उसी फाइट के बीच बर्डमैन अपनी जेब से एक ब्लैक होल ग्रेनेड निकालते हैं और डेकमैन की तरफ फेंक देते हैं। हालांकि डेकमैन इससे डॉच कर लेता है, बट वो ब्लैक होल ग्रेनेड डेकमैन के पीछे फट जाता है और एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है। उसके बाद वो ब्लैक होल उस जो डेकमैन था उसको पूरा सोख कर लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। डेकमैन को अपने रास्ते से हटाने के बाद, हालांकि वो दोनों डेकमैन को परमानेंटली अपने रास्ते से हटा नहीं पाए थे, बट जितना भी टाइम उनके पास था वो पाको की लोकेशन ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और इंटरेस्टिंगली उन्हें लोकेशन मिल भी जाती है। अभी यहाँ पर बर्डमैन को पता था कि डेकमैन वापस लौटकर ज़रूर आएगा, तो करता क्या है कि एक ब्लैक होल को क्रिएट करता है और परमैन से कहता है, तुम्हें इस ब्लैक होल के अंदर पाको मिल जाएगी, तुम उसे वहाँ से ले लेना। और ऐसा कहते ही जो बर्डमैन थे वो परमैन को उस ब्लैक होल के अंदर थ्रो कर देते हैं। बट जो परमैन था वो अकेले जाना नहीं चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि वो बर्डमैन को वहीं अकेला छोड़ दें, इसलिए परमैन बर्डमैन का भी हाथ पकड़ लेता है और वो जो ब्लैक होल था वो दोनों को ही अंदर ले लेता है। अभी यहाँ पर फिर से कोरोड 7 भी प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पाको और सुमिरे पहले से ही कैद थे। उस प्लैनेट में एंटर करते ही परमैन जोर से पाको का नाम चिल्लाता है। जब वो पाको को वहाँ पर देखता है और खुशी से उन दोनों की तरफ भागता है, पर परमैन को ये नहीं पता था कि वो कितने खतरनाक प्लैनेट पे है। सडनली वहाँ की लैंड क्रैक होने लगती है और ज्वालामुखी फटने लगता है। पीछे खड़े बर्डमैन परमैन को रोक देते हैं और डेकमैन के द्वारा दिया गया जो सूट था, जो परमैन को उसने दिया था, उसके बदले अपना सूट पहना देते हैं। मैं इससे भी पावरफुल सूट तुम्हें प्रोवाइड कर सकता था, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने जो सूट तुम्हें अभी प्रोवाइड किया है वो तुम्हें यहाँ के एनवायरनमेंट से बचाता रहेगा। अभी यहाँ पर पाको भी बर्डमैन और परमैन को नोटिस कर लेती है। कुछ देर बाद जब पाको को भी अपनी आंखों पर विश्वास हो जाता है, तो वो भी परमैन का नाम जोर से चिल्लाने लगती है। पर जैसा कि हमें पता है कि सुमिरे और पाको पहले से एक फोर्स फील्ड के अंदर थे और वो इसके बाहर आ नहीं सकते थे, तो बर्डमैन बात समझ जाते हैं। तो करते क्या है कि एक बड़ा फोर्स फील्ड बनाते हैं और जो फोर्स फील्ड पहले से ही डेकमैन ने बनाया था और जो भी ट्रैप्स डेकमैन ने लगाए थे उन सबको हटा देते हैं। परमैन और पाको एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। पाको बहुत इमोशनल हो जाती है, उसके आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि अब वो उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा देख पा रही थी। साइड में सुमिरे भी थी, तो परमैन कहता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया मिस सुमिरे। क्या? पाको शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें उसका नाम किसने बताया? बर्डमैन कहते हैं, उसे ये मैंने बताया। पाको और सुमिरे दोनों शॉक थे बर्डमैन का आंसर सुन के, बट बर्डमैन दोनों को अश्योर करते हैं कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। उसे अभी भी जो परमैन था उसे अभी भी सुमिरे की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, यानी पाको की रियल आइडेंटिटी। नाइस टू मीट यू मिस्टर परमैन, फ्यूचर सुमिरे परमैन को बोलती है। और परमैन तो बिल्कुल लट्टू हो जाता है जब सुमिरे की स्माइल को देखता है। परमैन धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खोने लगता है और आखिर में जो पाको थी उसे परमैन को थप्पड़ मार के उसे जगाना पड़ता है। ओह नो बर्डमैन, आपको क्या हुआ है? पाको और सुमिरे दोनों ही इंजर्ड बर्डमैन को जब देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं।
सुमिरत जल्दी से बर्डमैन की तरफ जाती है और उनका हाथ थामती है।